नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। भारतीय जनता पार्टी ने और उसके IT सेल ने आम आदमी पार्टी को जो भ्रम में डालने के लिए जो अभियान छेड़ा था, वो देर रात आते आते खुद राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने उसका खुलासा कर दिया और यहाँ तक दावा किया कि वे ही नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता तानाशाही सरकार के आगे न तो झुकेगा और न ही उसके दल में जाएगा। जिस प्रकार कल दिन भर मीडिया के विभिन्न अवयवों पर ये खबरें तैरती रहीं कि संजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना के तहत जमानत पर रिहा कराया है और वो शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। भले ही आम आदमी पार्टी के नेता इस बात से इतराज करें, लेकिन जिस तरह से गोपाल राय संबंधी और अन्य लोग भी इस बात को लेकर चिंता में थे कि जब उनके ही दल के नेता सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है, तो आखिर संजय सिंह की जमानत का विरोध क्यों ईडी ने नहीं किया। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी में भी संशय की स्थिति थी। यहाँ तक कि जब ईडी के सूत्रों के आधार पर ये कहलाया गया कि केजरीवाल ने विजय नायर को जानने के लिए मना किया है और उन्होंने इस संबंध में अपने ही मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, उसी समय ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार चलाते हुए नहीं देखना चाहती। आतिशी और सौरभ भारद्वाज के जरिए भाजपा की योजना ये थी कि किसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं में फूट डाली जाए और नीचे तक ये संदेश पहुँचे कि किस प्रकार केजरीवाल ने खुद के बचाव के लिए विभाग नहीं लिया, जबकि सबके कार्यकर्ता दाता हुए रहे, और जब वो जेल चले गए तो उन्होंने अपने ही दल के 2 मंत्रियों को भी ईडी के निगाह में संदेहास्पद कर दिया। निश्चित तौर पर ये एक योजना थी। मंगलवार को जब संजय सिंह को माननीय उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली, कल दिन भर संजय सिंह के मेडिकल चेकअप के अलावा दिन भर ये सोशल मीडिया पर ये बात रेंगती रही कि संजय सिंह भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्हें एक योजना के तहत रिहा कराया गया है, जिससे कि वो दल में फूट करा के खुद भारतीय जनता पार्टी में अपना सुरक्षित ठिकाना ढूंढ सके। लेकिन देर रात होते होते
ये बात गलत साबित हुई। जब संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, उस समय जब प्रेस वार्ता के लिए और आम जनता के संबोधन के लिए जो व्यवस्था की गई थी, संजय सिंह को ही यहाँ बोलना था। संजय सिंह ने आते ही सभी लोगों से सबका अभिवादन किया, यहाँ तक कि अपने दल के लोगों से गले मिले। कई लोगों को उन्हें ज़बरदस्ती चिपकाना पड़ा। वो ये दिखाता है कि किस प्रकार एक बार आम आदमी पार्टी के अंदर भी इस तरह की धारणा बन गई थी कि आखिर ईडी ने संजय सिंह की जमानत को लेकर कोई विरोध क्यों नहीं किया, जबकि सभी लोग जानते हैं, मैंने भी अपने ब्लॉग में ये कारण स्पष्ट किया था कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की घुड़की के आगे ईडी मौन रह गई थी। क्योंकि अगर ईडी संजय सिंह की जमानत का विरोध करती तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट ऐसा कड़ा आदेश पारित करने वाला था, जिसके कारण कल ही यानी कि मंगलवार को ही दिल्ली के शराब घोटाले की मामले की चिंदी चिंदी उड़ जाती। यानी कि वो माननीय न्यायालय ये तक कहने वाले थे कि मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ है, कोई बरामदगी नहीं हुई है, लिहाजा ये पीएमएलए का केस बनता ही नहीं। अगर टिप्पणी माननीय न्यायालय कर देती तो निश्चित तौर पर ये असहज स्थिति होती और चुनाव के पहले घायल शेर यानी कि आम आदमी पार्टी दूनी ताकत से वार करती, जैसा कि वो दिल्ली विधानसभा के अंदर या माननीय संजय सिंह द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में की जाती रही। जब भी संयुक्त सदन हुआ, जब भी संजय सिंह को बोलने का मौका मिला, तो भले ही प्रधानमंत्री बैठे हों, उन्होंने अडानी और प्रधानमंत्री को गठबंधन साबित करने के लिए कोई भी व्यंग बाण चलाने से परहेज नहीं किया। तो निश्चित तौर पर जब गोपाल राय जो कि एक मंत्री हैं, उनसे जब गले मिले तो उस समय बॉडी लैंग्वेज से ऐसा जान पड़ा कि गोपाल राय भी संजय सिंह को लेकर संशय की स्थिति में है, क्योंकि संजय सिंह को जबरदस्ती उन्हें खींचकर गले से लगाना पड़ा था। बाद में जब संजय सिंह ने बोलना शुरू किया तो वही गोपाल राय मुस्कुराते और ताली बजाते नजर आए। संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि वो क्या आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा, उसके तानाशाही के खिलाफ नहीं झुकेगा। यहाँ तक कि उन्होंने भाजपा को एक नया नाम दिया। उन्होंने भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें कि कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, उनका भी उल्लेख किया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर रिश्वत लेते हुए कैद हुआ, यहाँ तक कि वो दोषी भी पाया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बंगारू जनता पार्टी का नाम भी दिया। जैसे जैसे संजय सिंह अपने भाषण पर आम आदमी पार्टी की योजनाओं का जिक्र करते,
और जब वो भारतीय जनता पार्टी पर तल्खवार कर रहे थे तो निश्चित तौर पर न सिर्फ कार्यकर्ताओं बल्कि जो साथ में खड़े दल के सहयोगी मंत्री संगठन के लोग थे, उनके चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि दिन भर जो उन्होंने सोशल मीडिया के सहारे जाना है, तो आखिर संजय सिंह को शेर क्यों कहा जाता है। हालांकि ये शेर की उपाधि भी संजय सिंह को दलों के इन कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने ही दे रखी है। संजय सिंह ने एक बार स्पष्ट कर दिया और उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी अभियान किया है कि इस समय जश्न का नहीं, संघर्ष का समय है और कोई जश्न नहीं होना चाहिए और न ही आराम करने का वक्त है। इस समय हम सभी लोगों को 10 गुनी ताकत से मिलकर तानाशाह सरकार की साजिशों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और जब तक केजरीवाल और अन्य दल के सहयोगी लोग रिहा नहीं हो जाते, तब तक वो कोई जश्न मनाने के लिए नहीं बल्कि संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने जंतर मंतर पर 7 अप्रैल को होने वाले अनशन का भी जिक्र किया और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो वहाँ आकर केंद्र की तानाशाह सरकार को झुकाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहे। निश्चित तौर पर जो ये भ्रम की स्थिति, हालांकि 2 दिन पहले से ही जब ये ईडी के सूत्रों के हवाले कहा गया कि केजरीवाल ने अपने ही सहयोगी आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, तो ये माना गया कि केजरीवाल ने भयबस ऐसा कहा होगा। लेकिन जब दूसरे दिन संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद ऐसी खबरें चढ़ी तो यह तय हो गया कि वो दल के अंदर भारतीय जनता पार्टी फूट डलाकर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती है जिससे कि केजरीवाल अलग थलग पड़ जाएं और दल के अंदर ही विभाजन हो जाए। हालांकि ऋतुराज झा जो विधायक थे, जिन्होंने ये विधानसभा के अंदर ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ तक कि आतिशी ने भी आरोप लगाया कि उनको ही उनके सहयोगियों के जरिए उनको भी तोड़ने का प्रयास हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मानहानि का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मानहानि का नोटिस दिया है और 10 दिन का वक्त दिया है कि वो 10 दिन के भीतर अपनी सफाई पेश करें या बिना शर्त माफ़ी मांगें, नहीं तो उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा है, तोड़ने के लिए पहले वो लालच दे के बुलाते, अगर नहीं आते हैं तो उनके साथ ईडी और अन्य सरकारी जांच एजेंसियों का एक महत्वपूर्ण हथियार है जैसे का प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्र में किया ही है, जो किसी से छिपा नहीं। संजय सिंह के संबोधन से एक बात स्पष्ट हुई कि अभी संघर्ष का रास्ता रुका नहीं है और निश्चित तौर पर संजय सिंह वैसा ही संघर्ष करते सड़कों पर नजर आएंगे जैसा कि उनके टाइटल में आज़ाद लगा है। और जो दल के सहयोगी और कार्यकर्ताओं ने शेर की उपाधि देते हैं, अपने संबोधन में वो कमज़ोर पड़ते नहीं दिखाई दिए। उन्होंने अपने
जेल में रहने के दौरान स्वाध्याय करने और तमाम जेल मैनुअल की बात बता के ये भी ठोस आश्वासन दिया कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी धमकी दी कि आपके खिलाफ भी विपक्षी सरकारों यानी कि हिमाचल, बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन पंजाब का उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ मुकदमा कायम कराएंगे और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को वहाँ जवाब देने आना ही पड़ेगा। उसके आधार पर उनसे भी इस्तीफा मांगा जाएगा। खैर, ये आगे की बात रही, लेकिन ये बात तय हुआ कि न तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं और न वो जेल यात्रा उन्हें उनके संघर्ष के पथ से जगह पाई है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।